आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिरकार पशुपति पारस के रास्ते जुदा हो ही गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आज जो बयान दिया है वो बड़ा ही सोच समझ के और गंभीरतापूर्वक दिया है कि मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है, न कि एनडीए से इस्तीफा दिया है। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, शाम 5 बजे पशुपति पारस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने पार्टी दफ्तर के पास और फिर वहाँ से वो आगे की प्लानिंग करेंगे। खबरें यहाँ तक आ रही हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी, कि तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं सबसे पहले राजद के तरफ से उनका सम्मान करूंगा कि वो महागठबंधन में आएँ। लेकिन अभी राजद में एक ही कोई घटक दल नहीं है, कांग्रेस भी है, माले भी है, तमाम दल हैं। कौन निर्णय, सबको मिल के निर्णय लेना होगा। और आज ही राजद के पुराने साथी अशरफ फातमी जो हैं वो जदयू में जा रहे हैं। यानी कि चुनाव आते आते एक होड़ मची हुई है कि कहीं ना कहीं से टिकट मिले, मैं आपका सबसे नज़दीकी हूं। और कल तो लवली आनंद ने यहाँ तक कह दिया कि किराए के घर पे बहुत दिन से थी, अब जो है अपना मकान मुझे मिल गया। और इस पर बात करने के लिए प्रदेश की प्रवक्ता हमारे साथ हैं मधु मंजरी। मधु, कल सबसे बड़ी बात कही है लवली आनंद ने कि किराए के मकान पे रहती थी। देखिए, सबसे पहली बात कि लवली आनंद जी जिस तरह से बोली हैं कि मैं वो किराए के मकान पे थी, उनको याद होना चाहिए कि जब कोई पार्टी इनके पुत्र को नहीं पूछ रहा था, इनको नहीं पूछ रहा था और ये मतलब कहीं रोड पे खड़ी थी, तब राजद ने उन्हें एक सम्मान दिया, राजद ने उन्हें एक जगह दी, राजद ने उन्हें पहचान बनाई। अगर आप जिस तरह से आप राजद के बारे में बोलती हैं, और आनंद जी भी ने उन्होंने बोला था कि हमारा मतलब हम अपने बलबूते पे बने हैं, ना कि राजद ने बनाया है, तो मैं बार बार यही बोलूँगी, लवली आनंद जी, अगर आप में इतना ही ताकत है, इतना ही क्षमता है, बिहार की जनता आपको इतना ही मानती है, तो अगर राजद छोड़ कर आपको बीजेपी में जाने की ज़रूरत नहीं थी, जेडीयू में जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप निर्दलीय लड़ जाती। आपको भी आपका औकात पता चल जाता है कि हाँ, आप कितने पानी में हैं और कितने आपके लोग आपके साथ खड़े हैं। जिसने उन्हें बनाया, जिसने उन्हें दिखाया और वो ही उनको धोखा दे के जा रही हैं, तो शुभकामना है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो जिस खाली में खाते हैं उसी खाली में बाद में छेद करते हैं। तो लवली आनंद जी जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने बनाया, जिसे राजद ने बनाया, उन्हें धोखा दी हैं, फिर उनको आगे शुभकामना है। बिहार की जनता है, जनता सब देख रही है और जनता उन्हें बताएगी जब वो ग्राउंड जीरो पे जाएंगे। मधु, कल एक बात देखी गई कि लवली आनंद मंच पे थी, उनके छोटे बेटे आयुष्मान या क्या नाम है उनका, वो मंच पर थे। लेकिन जहाँ तक मीडिया ने ये महसूस किया कि चेतन आनंद मंच पर नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके आँखों का पानी बचा था क्या, वो या वो शर्म के मारे कि मीडिया कहीं सवाल करेगी पिछले दिनों का, इसके कारण मंच पर बोले? नहीं, देखिएगा, मैं जहाँ तक हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि चेतन आनंद जी जिस दिन फ्लोर टेस्ट था, उस दिन रात में तेजस्वी जी के साथ थे, संगीत सुन रहे थे, अच्छे से मतलब भाईचारा वाली बात थी। लेकिन इनके कहीं ना कहीं पिताजी का दबाव, माताजी का दबाव था कि उन्होंने अपने सुपुत्र को अपने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अपने बेटे का जो है बलिदान दिया है या बलिदान मांगा है। ये कहीं ना कहीं होता है कि लोग अपने पुत्र के लिए अपना बलिदान देते हैं कि चलो ठीक है, मेरा टाइम होगा। लेकिन इन्होंने जो है, इनके माता पिता लवली आनंद जी ने अपने पुत्र का जो इच्छा का, उनका इच्छा का जो है, क्या बोलो उसको, गला घोटना बोलिएगा, कि जो उनको सम्मान दिया वो मानते थे। और माँ बाप मिल करके अपने बेटे का जो मतलब क्या बोलते उसका करियर ख़त्म करने का जो वो जो खेल किया गया, मैंने एकदम झटका जी बिल्कुल, कहा जाता है ना कि मटन वो बकरा जब कटता है तो हलाल भी नहीं किया, सीधे झटका दे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे माँ बाप हमने नहीं देखा है कि जो सब माँ बाप का इच्छा होता है कि मेरा पुत्र आगे बढ़े, मेरा पुत्र जहाँ है उसको वहाँ सम्मान से रहे, और ऐसे माँ बाप जो अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए अपने बेटे को कुर्बान किया है। पशुपति पारस को मीडिया में पहले से खबर आ रही थी कि सीटें नहीं मिलेंगी, हुआ वही। और पशुपति पारस कहा जा रहा है कि राजद के साथ आ रहे हैं। 3 सीटों पे बात चल रही है, हाजीपुर, समस्तीपुर, एक और सीट। कहाँ तक राजद स्वीकार करेगी पशुपति पारस? देखिए, सबसे पहली बात कि पशुपति पारसनाथ जी जो है, पहले आप बीजेपी का जो एक कल्चर ही है
और उनका नीति और ये चीज़ दिखता है कि पहले तो आप किसी को उठा देते हो और फिर उसको बुरी तरह से मतलब तोड़ने का काम किया गया है। उनको पहले मंत्री बनाया गया, उसके बाद जो है आज टिकट भी नहीं दिया गया और उनकी बात को नहीं रखा गया। ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा हैं और बिहार की जनता युवा की ओर आकर्षित है और देख रहे हैं कि किस तरह से काम करने की क्षमता एक युवा में हो सकता है। कहीं ना कहीं यही फ़ायदा इनको मिला है, भतीजा जी को मिला है कि बीजेपी जो है कहीं वो डर गई थी, कहीं युवा मिल गया तो कहीं होता ना कि दो युवा का ताकत मिल जाए। तो ये देख करके क्या और पशुपति पारस जी को जो आप इन्होंने अलग करने का काम किया है, तो ये बीजेपी का कल्चर है जो अपने स्वार्थ के लिए अपने मतलब कहना आप ये चाहते हैं कि तेजस्वी से बीजेपी डर के मजबूरी में कहीं चिराग पासवान को 100% एकदम 100% वही मतलब बीजेपी है जो विधानसभा में टिकट नहीं दिया था, वही बीजेपी है जो आज तक उसे पूछ नहीं रहा था। और अचानक से क्या हो गया, कारण सिर्फ यही है कि एक युवा से डर करके किसी युवा को अपने पाले में करने के, लेकिन उससे बीजेपी को बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो मतलब बिहार की जनता अब जागरूक हो गई, बिहार की जनता देख रही है, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, देख रही है किस तरह से लोगों को मतलब तोड़ करके ये करके कभी चाचा को कभी भतीजा को लोगों को बरगला करके रखा गया है। और कितना भी कर ले तेजस्वी प्रसाद यादव जी का काट नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। 17 महीने में बिहार के युवाओं को के दिल को जीता है, उनका विश्वास को जीता है और ये जीत जो है हमें आगे हर जगह जीत दिखाई। अंतिम सवाल मधु जी की, यदि पशुपति पारस तेजस्वी के साथ आते हैं कितना नुकसान भाजपा को पहुंचाएंगे? देखिए, भाजपा को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार की जनता जिस तरह से बीजेपी कर रही है, बिना मतलब में किसी को मतलब उस विधायक को तोड़ लेना, ये करना, उससे सरकार बनना है ना सरकार बिगड़ना है, लेकिन उनका ईगो सेटिस्फैक्शन, एक होता ना कि ईगो अपना जो है ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए जो ये सब काम किया जा रहा है। अब हमारे बिहार की ही नहीं देश की जनता जान गई है कि किस तरह से बीजेपी मतलब क्या खरीद फरोश का है, ईडी सीबीआई जो भी है लोगों को डरा करके धमका करके जो जैसे जहाँ से काम कर सकते कर रही है। लेकिन अब बिहार की जनता जो वोटर है वो अब समझ गई, वो जागरूक हो गई। अब बीजेपी की जो मंशा है वो कभी बिहार की हितैषी है ही नहीं बीजेपी। आप देखिएगा कि बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीट देने का काम किया, लेकिन केंद्र से बिहार को क्या मिला? नथिंग। सिर्फ इलेक्शन से पहले आते हैं, पिटारा बहुत बड़ा बड़ा लेते हैं, जब इलेक्शन खत्म होता है तो पिटारे के अंदर हवा का मिठाई भी नहीं होता। लालू जी ने कभी लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में रोक दिया, बिहार में उनके रथ को रोक दिया था। क्या तेजस्वी यादव जो भाजपा कह रही है कि 400 पार उसमें 40 बिहार, उस 40 बिहार वाले रथ को यानी लोकसभा सीटों पर रोक देंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी तो हमेशा अपनी बातों पे खड़े होते थे। लालू प्रसाद जी बिहार के वो लाल हैं जो लोग शायद भूल गए हैं कि वो बिहार के सम्मान के लिए कहाँ से लड़े थे। बिहार के सम्मान के लिए वो महाराष्ट्र में जिस तरह से बिहारियों को मारा जा रहा था और बोला गया था कि छठ पूजा, यही लालू प्रसाद यादव जी बिहार के लाल जो बिहार का सम्मान बचाने के लिए महाराष्ट्र में मतलब सीना ठोक के बोले थे कि हम जाकर के वहाँ के बीच पे छठ पूजा करेंगे और वहाँ के उस समय बाल साहेब ठाकरे थे, रोकना है तो रोक ले। लालू प्रसाद आडवाणी जी को पूरे देश घूमने के बाद बिहार में आने से रोक दिए थे। तेजस्वी रोकेंगे? आज बिल्कुल तेजस्वी को रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ है, बिहार की जनता जो है वो इनका रथ रोकने का काम करेगा। 400 पार जो भाजपा नारा दे रही है उसमें 40 चक्के के जो रथ में जो 40 चक्के बिहार के लगे हैं उसको तेजस्वी यादव कितना रोकेंगे ये तो वक्त बताएगा। मधु मंजरी ने लवली आनंद पर कहा कि एक माँ हो के बेटों के सपनों का गला उन्होंने घोंट दिया। जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के एक दिन पहले जो तस्वीरें मीडिया में वायरल हुई, मीडिया में आई कि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के साथ कितने अच्छे तरीके से थे और फिर क्या ऐसा हो गया, तो निश्चित तौर पर लवली आनंद के बातों का जो आरोप उन्होंने लगाया है मधु मंजरी ने, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखना ये है कि क्या विपक्षी खेमे से इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।